सडन डेथ क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिले, चाहे वो हमारा दोस्त हो या फैमिली मेंबर हो या कलीग हो या कोई भी रिश्तेदार हो, उससे मिले और कुछ घंटे के बाद में हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि उसकी डेथ हो गई। तो ये सुनने में बड़ा शॉकिंग होता है और सब आश्चर्य में होते हैं कि यार ऐसा हुआ क्यों? इससे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, मैं इससे मिला था, ये तब बिल्कुल ठीक था और ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल अचानक से इसकी डेथ हो गई। तो उसके पीछे क्या पॉसिबल रीज़न्स है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन मेडनेक्सा बाय डॉक्टर ए2। जो भी पॉसिबल कॉजेज है उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियक कॉज, क्योंकि 80 टू 90% चांसेस में ये होता है पेशेंट को एक मैसिव हार्ट अटैक है जिसमें हमारी जो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी उसके ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो पूरा डैमेज हो गया और बॉडी में ब्लड पंप नहीं करने की वजह से पेशेंट डेड हो गया। हो सकता है हार्ट अटैक के साथ में पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया हो गया हो, जिसे वीटी वीएफ, जहां पे हम विद इन सेकेंड्स पेशेंट को शॉक नहीं देंगे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब इसके पीछे जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनके बारे में जानते हैं। हो सकता है पेशेंट को पहले से कोई कार्डियक कोज रहा हो लेकिन पेशेंट ने उसको इग्नोर किया हो सकता है पेशेंट डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव, क्रॉनिक स्मोकर या चेन स्मोकर हो और ऊपर से वो ड्रग डिफॉल्टर हो, मतलब दवाइयां टाइम पे नहीं ले रहा हो। अगला पॉसिबल कोज है ब्रेन हेमरेज। पेशेंट को पहले से हाइपरटेंशन है, उसको ये बात पता भी है, उसको डॉक्टर ने मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब की है बट वो मेडिसिन नहीं ले रहा है, तो हो सकता है कई बार बीपी एकदम से शूट कर जाए, मतलब पेशेंट का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो अचानक से बढ़ के 200 से ऊपर चला जाए, 220, 240, 260। इतना ज्यादा बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन के अंदर हैमरेज हो सकता है। कई बार ये हैमरेज इतना मैसी होता है कि पेशेंट की विद इन हावर्स डेथ हो जाती है। अगला कोज है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है, कोई थ्रोम्बस ब्लड स्ट्रीम में चलता हुआ है और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आगे उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, आगे जो है रास्ता बंद कर दिया, ब्लड की सप्लाई बंद कर दी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को अचानक से सांस में दिक्कत होना स्टार्ट होगी और इसकी वजह से कोई बड़ी पल्मोनरी वेसल अगर ब्लॉक हुई है तो पेशेंट की विद इन हाउ डेथ हो सकती है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। पेशेंट को पहले से लेग्स की वेन के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन था और वो थ्रोम्बस वहां से निकल के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आ गया। इसके अलावा और भी कोज हो सकते हैं, जैसे पेशेंट की कुछ दिनों पहले सर्जरी हुई है या फिर पेशेंट को लोअर लिम्ब में अच्छा खासा ट्रॉमा हुआ था और वहां से कोई थ्रोम्बस निकल के ब्लड स्ट्रीम में आ गया हो, या कैंसर की वजह से या प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। अगला कोज हो सकता है एओर्टिक डायसेक्शन। इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो एओर्टा है उसकी वॉल पहले से ही वीक है या डैमेज है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैसिव ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट का विद इन मिनट्स या विद इन आवर्स डेथ हो सकती है। अगला कोज हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम। पोटेशियम का लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है फिर बहुत कम है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को सीवियर एरिथमिया होके पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अगला कारण हो सकता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये उनमें होता है जो पेशेंट सेंसिटिव होते हैं, जिनमें कोई एलर्जन बॉडी में एंटर करने के बाद में अचानक से पूरी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होती है और पेशेंट का बीपी सडनली गिर जाएगा और पेशेंट का एयरवे चौक होने की वजह से पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। एलर्जन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज हो या फिर वो कोई दवाई हो या फिर वो हो सकता है किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया हो पेशेंट को, कोई मधुमक्खी ने काट लिया हो। अगला कारण हो सकता है गैस पॉइजनिंग, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर धीरे धीरे बढ़ेगी और पेशेंट को फर्स्ट तो चक्कर आएंगे, फिर वो बेहोश होगा और अगर टाइम से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला कारण हो सकता है ब्लंट ट्रॉमा, मतलब पेशेंट को ट्रॉमा तो हुआ है लेकिन बाहर कुछ भी इंजरी नजर नहीं आ रही है। इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार पेशेंट को इंटरनल ब्लीड इतना ज्यादा होता है कि उसकी डेथ तक हो जाती है। अब मैं बात करूं सडन डेथ, तो मोस्ट ऑफ कंडीशंस में ये बिना वार्निंग साइन के होती है, बट जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे पेशेंट को एकदम से चेस्ट पेन हुआ हो, घबराहट, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन हो, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, पेशेंट को चक्कर आ रहे हो या पेशेंट को बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा हो या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया हो, तो ये वार्निंग साइंस है, उनको हम कंट्रोल करके काफी हद तक इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।